बेटे ने एयरपोर्ट के मरकजी दरवाजे पर बाप से जुदा होने से कबल उसे गले से लगाया तो बाप की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शिद्दत जज्बात से बेटे से पूछा, क्या तुम मुझे याद करोगे? बेटे ने गमगीन आवाज में जवाब दिया, क्यों नहीं अब्बू, मैं हर रोज आपको याद करूंगा और रोजाना आपसे राब्ते में रहूंगा। आप कभी एयरपोर्ट चले जाएं तो इस तरह के मकालमात आपको अक्सर सुनने को मिल जाएंगे। इस तरह के मकालमात से ये समझा जा सकता है कि किसी को याद करने का मफहूम इंसानों के यहाँ क्या होता है। इंसान जब किसी को याद करता है तो वो उस हस्ती के तस्वुर और एहसास में जीता है। वो उसकी मेहरबानियों और इनायतों को याद करता है, उसकी यादों और बातों को अपने जहन में ताज़ा करता है और कभी कभार उसका नाम लेकर उससे गायबाना मुखातिब भी हो जाता है। मगर इन तमाम चीज़ों में इंसानी जज्बा, एहसास और तस्वुर पूरी तरह मौजूद होता है। एहसास और तस्वुर के बगैर कोई याद नहीं होती। मगर अजीब बात है कि हम इंसानों को जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी याद कायम करने का हुक्म दिया, जिसे आम तौर पर अल्लाह का जिक्र कहा जाता है, तो हम उस जिक्र और याद में जज्बे, तस्वुर और एहसास की नफ़ी करके खुदा की याद को कायम करते हैं। खुदा की हस्ती इंसानी हवास की गिरफ्त से बाहर है, इसलिए ये तो मुमकिन नहीं कि उसकी किसी शक्ल सूरत का तस्वुर किया जा सके। लेकिन खुदा की इनायत, कुदरत और उसकी अज़मत की अनगिनत निशानियाँ जो हमारे वजूद और इस कायनात में बिखरी हुई हैं, उनके तस्वुर और एहसास से खाली होकर हम कैसे खुदा को याद कर सकते हैं? खुदा ने हमें हाथ पाँव दिए, आँखें, नाक और कान अता किए, दिलो दिमाग की दौलत से नवाजा, अक्ल और एहसास से हमारा दामन भरा, रिश्ते नातों का सहारा दिया, जहानत, सलाहियत, ताकत और हर उस नेमत से नवाजा जिससे दुनिया में गुजारा करना मुमकिन हुआ। हमें भूख दी तो खाना भी दिया, प्यास दी तो पानी भी दिया, ज़बान में जायका रखा तो अनगिनत पकवान और मुतनव्वे मशरूबात की कसरत भी रख दी, सूंघने की हिस्स दी तो कुव्वत शामा को खुशबुओं से मुअत्तर भी किया। जिंदगी में निकाह का रिश्ता और शादी की रंगीनी रखी, औलाद की ठंडक आंखों को अता की, रहने को घर, बरतने को सामान जिंदगी, चलाने को सवारी, काम करने को ठिकाना और मिलने जुलने को अहबाब और रिश्तेदार अता किए। खुदा ने हमारे लिए सावन की रुत में अब्र आलूद हवाएं चलाईं, रिमझिम की घटाएं बरसाईं, फसलें पकाने को, मौसम को गर्मी बख्शी, बहार में फूलों की सतरंगी महकार को बखेरने के लिए बादे बहारा चलाई और रंग बसंत बिखेरा, पौधों और दरख्तों को नया लिबादा ओढ़ने के लिए खिज़ां की रुत और बर्फबारी की हुस्न सुफेद से रोशनास कराने के लिए मौसम सरमा को ज़मीन पर भेजा। खुदा ने डूबते सूरज की लाली से उफक पर शफक का रंग बिखेरा, तुलू होते सूरज से आसमान को सुनहरा कर दिया, रात की तारीकी को चमकते तारों और रोशन चांद से मुनव्वर किया, सुबह के सवेरे में बादे सहरगाही का नम और शाम की ठंडक में खनक हवा के साथ तपती दोपहर में दरख्तों का साया पैदा किया, आसमान की नीली चादर को सरों पर ताना तो पांव तले वो ज़मीन रख दी जो कभी नहीं खिसकती, इंसान को हवा में परिंदों की तरह उड़ाया तो कश्तियों से समंदरों को उसके लिए मुसख्खर कर दिया। अनगिनत नेमतों में से ये चंद नेमतें हैं जो रब रहमान के कर्म व सखा का तारुफ कराने के लिए बहुत हैं। मगर उस रहमान को हम याद करते हैं तो हमारा दिल हर एहसास, तसव्वुर और जज्बे से खाली होता है। हमारा नेक आदमी हर जज्बा व एहसास से खाली होकर उसके नाम की माला जपता है। हमारा मुत्तकी हर तसव्वुर से खाली होकर उसके हुजूर रुकू, सजूद व क़याम करता है। ये नेकी और तकवा कुरान को मतलूब नहीं। कुरान को जो मतलूब है वो एयरपोर्ट पर होने वाले हर मकालमे से समझा जा सकता है।